कई प्रकार से हम इसके डोमेन और रेंज को पता कर सकते हैं। पहले जानते हैं एकदम सिंपल। देखिए, यदि हम फर्स्ट की बात करें तो ये मोड एक्स लिखा हुआ है। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, आपने देखा होगा। कुछ इस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पर 1 2 अर्थात प्लस के नंबर आएंगे, इधर -1 -2 अर्थात माइनस के नंबर आएंगे। तो देखिए x जो है वो कुछ भी हो सकता है, इधर आगे बढ़ा दीजिए, इधर आगे बढ़ा दीजिए, अर्थात ये सभी x की वैल्यू लेगा, चाहे निगेटिव हो चाहे इधर ये पॉजिटिव हो, सभी वैल्यू लेगा। अर्थात यदि डोमेन की बात करें तो डोमेन हो जाएगा इसका रियल नंबर। रेंज की बात करें तो रेंज देखिए ये लिखा हुआ है आपका -mod x। तो देखिए ये हमेशा क्या होता है, प्लस में। mod x होता है हमेशा प्लस में। अब अंदर है पॉजिटिव वैल्यू और माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखिए हमेशा ही क्या आएगा, निगेटिव वैल्यू आएगा। अर्थात इसकी जो रेंज हो जाएगी वो हमेशा निगेटिव वैल्यू आएगी। और निगेटिव को हम लिखते क्या हैं, तो -∞ से लेकर के और 0 तक यही लिखते हैं। और 0 भी आ सकता है, इसलिए हम ये वाला साइन लगा देंगे। तो डोमेन और रेंज हमें इसकी पता चल गई। सेकंड पे आते हैं। सेकंड के लिए देखिए इसमें लिखा हुआ है √9 - x²। अब आपने पढ़ा होगा कि जो रूट के अंदर की वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, अर्थात 9 - x² हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसको यदि हम सॉल्व करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं हम 3 - x और 3 + x, यही लिखेंगे। इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो अब यहाँ पर देख लेते हैं हम 0, ये है -3 और ये है प्लस का 3। अब यदि हम 3 से बड़ी वैल्यू लें, मान के चलिए 4 लेते हैं, तो 4 लेते हैं तो 3 और 4 7 और 3 - 4 -1। तो 7 का -1 से करेंगे तो आएगा -7 ग्रेटर देन 0, जो कि हो नहीं सकता। अर्थात इधर जो आपकी वैल्यू है, अर्थात इधर की वैल्यू नहीं लेनी हमें। इसी प्रकार से एक बार हम इनके बीच की वैल्यू ले लेते हैं। मान के चलिए बीच में आएगा 2, तो इसको लिखेंगे हम 3 - 2 और इसको लिखेंगे हम 3 + 2, अर्थात 1 × 5 अर्थात 5, जो कि हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा। इसलिए ये वाली वैल्यूज हमें लेनी है। और इधर की वैल्यू लेंगे तो ले लेते हैं हम -4। -4 लेंगे तो देखिए 3 - -4 अर्थात 7 हो जाएगा। और इधर जब लेंगे हम -4 तो 3 - 4 -1 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 आएगा, जो कि 0 से छोटा होता है। और इसमें कंडीशन है 0 से बड़ी, अर्थात इधर की वैल्यू भी हमें नहीं लेनी है। तो कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी, -3 से लेकर के 3 तक। तो इसको लिखेंगे हम कि जो इसका डोमेन है वो डोमेन हो जाएगा -3 से लेकर के 3 तक। और -3 और 3 भी ले सकते हैं, इसलिए हम लगाएंगे ये वाला साइन। रेंज की बात करें तो रेंज देखिए, रेंज आएगा इस तरह से। इसमें लिखा हुआ है 9 - x²। अब वैल्यू हम पुट कर सकते हैं -3 से लेकर के 3 तक। तो जब देखिए आप यहाँ पर मान के चलिए 3 ले लेते हैं, यहाँ पर लास्ट की वैल्यू लेते हैं 3, तो 9 - 3² अर्थात 9 - 9 कितना हो जाएगा, 0। अर्थात बड़ी वैल्यू लेने पर आता है इसका आंसर 0। छोटी वैल्यू लेते हैं -3, तो ये हो जाएगा आपका 9 - -3 का स्क्वायर, अर्थात ये भी कितना हो जाएगा आपका 0। तो छोटी वैल्यू लेने पर भी कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है। अब हम एक बार ले लेते हैं इसकी बीच की वैल्यू अर्थात 0। जब 0 लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 - 0 का स्क्वायर अर्थात 0, अर्थात √9, जिसका आंसर आ जाएगा 3। अर्थात इसकी जो रेंज है वो रेंज हो जाएगी 0 से लेकर के 3, जिसमें 0 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है।
दूसरी कोई वैल्यू ले लीजिए यदि कन्फ्यूजन है आपको, तो इनके बीच में आएगा आपका, मान के चलिए 2 आएगा, तो 2 यदि आप लेते हैं तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मीन्स 4, तो 9 माइनस 4 √5, और √5 की वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग कुछ होती है। इसका मतलब वो किसके बीच में आएगा, इसी के बीच में आएगा, अर्थात किसी और वैल्यू को लेने पर भी इन्हीं के बीच में ही आ रहा है, इसलिए रेंज हो जाएगी 0 से लेकर के 3 तक। यदि आप आंसर लिखना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं।